ये मोबाइल नोट 5 प्रो है। ये मोबाइल में रिस्टार्ट प्रॉब्लम है। ये फ़ोन को चालू करने पर एमआई के लोगो पर आकर रुक जाता है। इस पे काम करना है, इसका प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह काम करना है, इसकी पूरी वीडियो बना के आप तक पहुंचाई जाएगी। ये लोगो प्रॉब्लम है। अभी इसको मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा कि बैटरी चेक करना है मेरे को। ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर ले। बैटरी का प्रॉब्लम होगा तो ये फ़ोन पूरा ऑन हो जाएगा। तो मैं ये बैटरी चेंज करके देख लेता हूँ फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता। ये फ़ोन बैटरी चेंज करने बाद भी एमआई लोगो पर आकर रुक जाता है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि अब जो है मैं इसमें ये कोशिश करूँगा कि ये फ़ोन जो है मैं इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश करूँगा या तो इसको डाउनलोड मोड पे डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला काम ये रहेगा, इसको मैं हार्ड रीसेट करने की कोशिश करूँगा। तो एमआई नोट 5 प्रो जो है उसको हार्ड रीसेट करने के लिए वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ स्विच जो है साथ में प्रेस करना पड़ती है और उसके बाद में ऑन ऑफ स्विच जो है लोगो आने पर रिलीज़ कर देना है। ये फ़ोन को मैं डाउनलोड मोड पे डालने की कोशिश किया, रिकवरी मोड पे डालने की कोशिश किया। इसको मैं हार्ड रीसेट करता मगर जो है ये जो है रिकवरी मोड पे नहीं गया है, तो मैं इसको हार्ड रीसेट भी नहीं कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं चेक कर लूँगा कि ये जो है फास्ट बूट मोड पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ स्विच से ये फास्ट बूट मोड पे जाएगा। ये फास्ट बूट मोड पे आ गया। इसका मतलब जो है ये मोबाइल को मैं फ्लैश कर सकता हूँ। इसको मैं एडीएल मोड पे डाल के फ्लैश करने की कोशिश करूँगा। अब ये हैंडसेट को हम लोग एडीएल पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे और ये हैंडसेट को एक बार फ्लैशिंग कर देखेंगे। ये एमआई का नोट 5 प्रो है, तो इसका एडीएल पॉइंट इंटरनेट से मालूम कर लेना है। ये एमआई का नोट 5 प्रो है, ये हैंडसेट एमआई का नोट 5 प्रो है। जैसे मेरे को तो मालूम है कि ये इसका एडीएल पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को कैसे मालूम करना है कि ये मॉडल का एडीएल पोर्ट कहाँ पर होगा। पीसीबी के अंदर रहता है, किसी का कैमरे के पास, किसी फ़ोन का एडीएल पॉइंट बैटरी कनेक्टर के आसपास, किसी का सब बोर्ड के आसपास रहता। तो ये कोई भी फ़ोन एमआई का है, उसका एमआई का या कॉलकॉम डिवाइस है, उसका एडीएल पॉइंट उनको किस तरह मालूम करना है, तो इंटरनेट पर जाना है और सर्च करना है। जैसे कि फ़ोन का मॉडल क्या है, एमआई नोट 5 प्रो एडीएल, एमआई नोट 5 प्रो। तो मैं क्या लिखूँगा, एमआई नोट 5 प्रो एडीएल पॉइंट और सर्च करना है। सर्च करने बाद इमेज पर जाना है। इमेज पर जाने बाद इमेज को ओपन करना है। देखो ये इमेज में बता रहे हैं कि ये 2 टेस्ट पॉइंट है, इसको 2 पिन से शॉर्ट करना है। मतलब ट्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूज़र से शॉर्ट करो। ये 2 टेस्ट पॉइंट इसको आपस में शॉर्ट करना है और सेम टाइम फ़ोन को पीसी से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये फ़ोन को एडीएल पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। पहले फ्लैशिंग के लिए यहाँ पर फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एमआई का नोट 5 प्रो है, इसको फ्लैश करना है मुझे, तो फ्लैशिंग के लिए जो फाइलें लगती है वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मेरी फाइल जो जैसे ये एमआई का नोट 5 प्रो है, तो नोट 5 प्रो के फोल्डर में जाकर इसकी फर्स्ट जो फाइल है रॉ प्रोग्राम 0 उसको सिलेक्ट करना है और सेकंड फाइल जो है पैच 0 उसको सिलेक्ट करना है। ये दोनों फाइल ऑटोमेटिक आ गई। सिंगल सिलेक्ट किया रॉ प्रोग्राम तो पैच 0 आ गई। अब ये ऑप्शन को क्या करना है, फ्लैश पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये फ़ोन को हम लोग कौन से मोड पर डालते हैं, एडीएल पॉइंट पर। तो जो नेट से हम लोग मालूम किए थे एडीएल पोर्ट, वो 2 पॉइंट को आपस में ट्यूज़र की मदद से शॉर्ट करना और सेम टाइम फ़ोन को पीसी से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना। देखो ये ऐसा, ये कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ़ोन पीसीबी में कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये फ्लैशिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई क्योंकि हमने फ्लैश के ऑप्शन पर क्लिक किया था। ये एडीएल पॉइंट ले लिए, एडीएल पोर्ट ले लिया, कॉलकॉम का यूएसबी ड्राइवर लिया है, कनेक्ट हो चुका है, मतलब ये फ्लैशिंग स्टार्ट कर चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम ये वीडियो को स्किप करते हैं। देखिए ये फ़ोन फ्लैश हो चुका है, यहाँ ऑपरेशन फिनिश आया है। ठीक है, ये ऑपरेशन फिनिश हो गया, मतलब फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब हैंडसेट को ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है,
इसी तरह मेरे वीडियो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एनसेट को ऑन करके चेक करना। जो कंपनी का सोल्डर था उसको मैं चेंज कर दिया। ये एनसेट ऑन हो रहा है, देखते हैं कि एनसेट जो लोगो प्रॉब्लम था उससे आगे बढ़ता है कि नहीं। देखो ये फ्लैशिंग कर चुके हैं, फ्लैशिंग करने के बाद भी ये लोगो प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा मैं तुमको आगे बताता हूँ कि इसका क्या मसला है। इसका एमएमसी का भी मसला हो सकता है। जैसे देखो नॉर्मल फ़ोन जो है फ्लैशिंग करने के बाद बहुत हुआ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लेते हैं। ये एनसेट को कम्प्लीटली 10 मिनट हो चुका है, लोगो स्टॉक है। इसका मतलब इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एमएमसी तक का मुझे चाहिए। इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसका एमएमसी काम किस तरह करते हैं। देखो ये फ़ोन फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। फ्लैशिंग होने के बाद भी लोगो स्टॉक प्रॉब्लम है, तो हम ये फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसमें और क्या फॉल्ट है ये वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये फ़ोन के अंदर अब एमएमसी लेवल तक काम करेंगे। इसका जो एमएमसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा या इसके पार्टीशन में कुछ प्रॉब्लम होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा हम ये वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप ये फ़ोन को खोल कर बताते हैं। देखा ये बॉडी निकल गई। सब स्ट्रिप को इजीली निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है, ये रैम आईसी है। ये रैम आईसी को निकालेंगे। कौन सी कंपनी का है ये? SK हनीश कंपनी का। ये फ़ोन में प्रॉब्लम था, शुरू से लोगो स्टॉक था। इसको हमने चेक किया, बैटरी चेंज करके चेक किया। बैटरी चेंज करने के बाद नहीं हुआ, इसको फ्लैशिंग चेक किया, फ्लैशिंग करें, फ्लैशिंग कंप्लीट हुआ। फ्लैशिंग करने के बाद ही वही प्रॉब्लम है। तो अब इसके जो स्टेप है आगे की, हम इसके रैम के ऊपर काम करेंगे। ये रैम आईसी, ठीक है। तो आईसी का कोई भी काम करते हुए सेफ्टी के लिए सेफ्टी करके काम करना चाहिए। आईसी का कोई भी काम करने के पहले सेफ्टी करके काम करना है, क्योंकि अगर आप पीसीबी को ज़्यादा हीट देते हो, हीट गन से या ब्लोअर मशीन से ज़्यादा हीट देते हो, तो एनसेट डेड होने का रिस्क होता है। इसीलिए हीट प्रूफ वगैरह टेप जो आता है, हीटिंग टेप या हीट सेंस टेप आता है, उसका यूज़ करें, ठीक है। जैसे मेरे को ये आईसी पर काम करना है, एमएमसी है, तो सीपीयू वगैरह जो एक्स्ट्रा इन सबको क्या करना है, वहाँ पर हीट प्रूफ हीट सेंस टेप लगा देने का, ताकि और हीटिंग भी हो तो ज़्यादा हीटिंग लगे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ देखो प्लास्टिक का कनेक्टर वगैरह, ये प्लास्टिक का कनेक्टर है, कैमरे का प्लास्टिक का कनेक्टर है, इसको भी सेफ्टी कर देना। ये आईसी जो निकाले इसको चेक कर लेना है, इसके पैड में कोई दिक्कत तो नहीं है। या जो इसका आईसी का पैड है, जो पीसीबी का पैड है, इसमें कोई बॉल्स मिस तो नहीं हो गए, निकल तो नहीं गए, इसका चेक कर लेना। फिलहाल तो यहाँ कोई पैड तो उखड़े हुए नहीं है। अगर बाय चांस उखड़ा भी रहा तो उसको चेक करना है कि एनसी तो नहीं है। अगर एनसी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है।
आईसी को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना। देखो ये बॉल सब बराबर बने हैं नहीं बने, इसको चेक कर लेना। इसके सब बॉल्स बराबर बने, इसमें यूएफआई अडेप्टर में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना सबसे पहले ये आईसी को आइडेंटिफाई करना है। ये आईसी आइडेंटिफाई हो चुकी है। ये आईसी आइडेंटिफाई होने के बाद देखो यहाँ पर इसमें ये आईसी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये आईसी 90% कंज्यूम हो चुकी है। क्या लिखा है? अर्जेंट कंज्यूम 90% रिजर्व ब्लॉक। इसका मतलब इसके पार्टीशन में दिक्कत है। ये एमएमसी 90% खराब हो चुकी है, 90% कंज्यूम हो चुकी है। इसका दो ऑप्शन है, या तो हम इसको रिपार्टीशन करके ठीक कर सकते हैं। अगर ये रिपार्टीशन करके ठीक नहीं हुई तो ये एमएमसी को अपडेट करके ठीक कर सकते हैं, और अगर अपडेट करने बाद भी नहीं हुई तो ये एमएमसी को चेंज करना है।
वेट करें।